प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार आप सबों को स्वागत करते हैं इस YouTube चैनल के अंदर। और आज हफ्ते के पहले दिन की मन्ना के लिए आज हम सब यहाँ पे उपस्थित है और आज हम इस पवित्र वचन से एक नए विषय के ऊपर हम वचन से चर्चा करेंगे। आज का जो विषय है गर्व और नम्रता, इसी विषय में हम लोग वचन से कई बातों को देखेंगे। हम लोग अभी भी 12वां महीने में है। फरवरी 12 तारीख को 12वां महीना शुरू हुआ है। कुछ दिनों के अंदर हम नए साल में प्रवेश होंगे। तो होने से पहले इस आखिरी साल की जो समय खुदा ने हमें दिया है और इस विषय को भी हम वचन से कई बातों को देखें ताकि खुदा आप सबों को आशीष करे, आशीर्वाद करे, क्योंकि हमारी सुधार खुदा के पवित्र कलाम से ही है। हम सब पापी है और वचन ही हमें सुधार सकता है। इसलिए वचन में जाने से पहले हम सभी लोग अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाए, हम प्रार्थना करें। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, इस समय के लिए खुदावंद तुझे धन्यवाद देते। आज जो विषय यहाँ पे प्रचार किए जाएंगे प्रभु, प्रार्थना करे तेरी आत्मा से हमें प्रकाशित कर, हमारी आत्मिक आंखों को खोल, पिता की बातों को हमें प्रकाशित कर, हमें बाइबल की बुद्धि दे और प्रभु ठीक तरफ से वचन जुड़ाकर बताने के लिए हमें सहायता मदद कर। अपनी बुद्धि, अपनी कल्पनाएं इस्तेमाल न करते हुए आपके वचन को आदर करते हुए प्रभु हम सबों को तो समझा। पवित्र आत्मा से हमारी आत्मिक आंखों को खोल, हमें सिखा, समझा, ताकि सीखकर समझकर तुझे आदर सम्मान कर सके। लॉर्ड, सबों को आशीष कर, सभी के ऊपर दया कर। छोटी सी विनंती खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगता, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज की जो विषय है, जैसे मैंने कहा, गर्व और नम्रता के विषय में, ये दो विषय के ऊपर आज हम वचन से देखेंगे। पहला चीज, हम गर्व की जो अर्थ है या मतलब वचन से हम देखेंगे। तो ये जो गर्व वर्ड है, इंग्लिश में प्राइड, ये इब्रानी भाषा में गवा का मतलब है हिगड़ी। कई बार लोग बोलते हैं ना, ये व्यक्ति तो बहुत हिगड़ी है, तो ये इसका मतलब है हिगड़ी या बड़ाई करना। दूसरा इब्रानी वाक्य ये है गैवोन का भी मतलब है हिगड़ी, और दूसरा वर्ड है फुलाव, मतलब फूलना, आदमी फूलते हैं। और यूनानी भाषा के अंदर यह है कि ओफ एरे फेनोस का मतलब है दूसरे से ऊपर दिखाई देना। हम कभी भी दूसरे के ऊपर ही हमको दिखाई देता है, क्योंकि हम दूसरों को नीचा सोचता है। हमको लगता है कि हम ही बड़ा है, हम सबके ऊपर है। तो इसी से गर्व होता है। और जो अपनी स्वयं, बाइबल के अंदर लिखा है, स्वयं की शक्ति या योग्यता का अनुमान लगाता है, वो दूसरे को नीचा दिखाता है और यहां तक कि दूसरों के साथ अपमान और अवमानना करता है। तो ये अपमान, अवमानना, सब हम दूसरों को नीचा करना, ये सब गर्व का एक बीमारी है। गर्व एक बीमारी है, एक स्लो पॉइजन है। ये हमारे जीवन के अंदर आकर हमें नष्ट की ओर ले जाते। इसलिए हम इस बातों को ध्यानपूर्वक समझ लेना। अब हम आगे जब जाएंगे तो गर्व 7 चीज लाता है। वो क्या 7 चीजें हम वचन से देखेंगे ताकि हमें समझ में आएंगे कि गर्व हमें कहां पे ले जाते हैं। पहला चीज है, हम जब नीति वचन, जो परमेश्वर के सेवक सुलेमान जो बुद्धिमान राजा था, वो कई वचनों को नीति वचन में लिखा है। हम उस बातों को भी देखेंगे। तो नीति वचन 29वां अध्याय
उसका 23वां वचन में लिखता है, मनुष्य को गर्व के कारण नीचा, बाइबल में लिखा है, देखना पड़ता है। तो नीचा मनुष्य को करता है, यह गर्व जो है मनुष्य को नीचा ले आता है। यह पहला चीज हमें समझना है। इसलिए हम कभी भी ख्याल करें, अगर हम गर्व करते रहे हम जीवन में नीचा ही रहेंगे, ऊपर आना मुश्किल होगा। इसलिए इस बातों को ख्याल करना। दूसरा वचन ये नीति वचन 16वां अध्याय 5वां वचन लिखा है, बाइबल में लिखा है, सब मनों के घमंडियों से, बाइबल में लिखा है सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। मैं दृढ़ता से कहता हूं, ऐसे लोग निर्दोष न ठहरेगा। तो गॉड उनको निर्दोष नहीं ठहरेंगे। मतलब इंग्लिश में लिखा है हैंड इन हैंड, मतलब हाथ से हम लोग जुड़ा कर, मतलब बहुत से लोग हमारे साथ रहेंगे। लेकिन अगर हम घमंडियों के समान अगर हम रहेंगे, वो यहोवा के लिए घृणा है। और बाइबल के अंदर लिखा है वो हमें निर्दोष न ठहरेगा। इसलिए हम लोग इस बातों को ख्याल करना। भले ऐसे ग्रुप आपको मिलेंगे, लेकिन हम इस बातों से ख्याल करना। ये दूसरा चीज, ये खुदा के लिए घृणा है। तीसरा चीज नीति वचन 13वां अध्याय 10वां वचन में लिखता है, झगड़े रगड़े केवल अहंकार से ही आते हैं। कई बार हमारे जीवन के अंदर बहुत अहंकार है और एक गर्व है, हम घमंडी है। और इसी की वजह से क्या होता है, आज जितने भी झगड़े रगड़े सब है, ये अहंकार के कारण है। कई बार हमारे जीवन के अंदर पैसे की वजह से, धन दौलत की वजह से हम घमंड हो सकता है, गर्व हो सकता है। फैमिली में कभी भी पत्नी के लिए पति, पति के लिए पत्नी, उसी के द्वारा गर्व होता है। पति पत्नी के लिए बच्चे, बच्चों के लिए माँ बाप, बच्चों के लिए नाना नानी, और हर प्रकार की चीज, काम धंधे के अंदर भी कई बार हम घमंडी हो सकता है। अच्छे पढ़ने से या हमारे अंदर कोई भी अच्छा वरदान है, कभी गाने से, बजाने से, ये सब चीज जब हमारे अंदर आते हैं, उत्पन्न होता है, ये हमें घमंड की ओर ले जा सकता है और हम उसी से हम गिर जाते हैं। इसलिए हम लोग इस बात को ख्याल करना जरूरी है। इसलिए मैंने कहा झगड़े रगड़े सब अहंकार के कारण होता है। तीसरा चीज, चौथा चीज, मत्ती की सुवर्तमान 23वां अध्याय 12 वचन में लिखता है, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा। तो हम बाइबल के अंदर लिखा है नीचा भी होगा, हम छोटा भी होगा। तो ये हमें छोटा करता है। इसलिए हम लोग ख्याल करें, हम अपने आप को बड़ा बनने की कोशिश ना करें। हम खुदा को काम करने को अवसर दें ताकि वो ठीक काम आपके जीवन के अंदर कर सकेंगे। ये चौथा चीज मैंने आपको बताया। पांचवा चीज, यिर्मयाह नबी 50वां अध्याय 32वां वचन में बेबीलोन के विषय में जब लिखते टाइम कहता है, अभिमानी ठोकर खाकर गिरेगा और कोई उसे फिर न उठाएगा। अभिमानी होकर बाइबल के अंदर लिखा है ठोकर खाकर गिरेगा, जब गिरेगा कोई उठा नहीं। तो ये बेबीलोन के विषय में कहता है, दुनिया के लोगों के विषय में कहता है। इसलिए लिखता है कि हम इस बातों को भी ख्याल करें, तो हम अभिमानी ना हो, क्योंकि अगर होएंगे तो हम ठोकर खाएंगे, गिरेंगे। इसी से भी हम ख्याल करना। ये पांचवा चीज है। छठवां चीज, नए करार के अंदर मरकोस के जो सुसमाचार है उसके 7वां अध्याय 20वां वचन जब हम लोग पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। क्या मनुष्य में से निकलता है? वो है अभिमान। 23वां वचन में आप पढ़ेंगे, वहां पे कई बाइबल के अंदर लिखा है, बुराई बातों को लिखा है, उसमें से एक है अभिमान। और 23वां वचन में लिखता है, ये सब बुरी बातें भीतर से ही निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। तो मनुष्य अशुद्ध कैसा होता है? देखो, ये एक बीमारी है।
ये अभिमान हमें बीमार लिया, एक बीमारी के समान है। ये हमारे अंदर आकर हमारे पूरे शरीर को, हमारे जीवन को अशुद्ध करती है। इसलिए हम लोग इस बातों को भी ख्याल करें। ये है मैंने छठवां चीज बताया। सातवां चीज नीति वचन 16:18 में लिखता है विनाश से पहले गर्व। नाश होने से पहले क्या होता है? गर्व आते मनुष्य के जीवन के अंदर। इसलिए बहुत से लोग आज, बहुत से अच्छे अच्छे विश्वासी गर्व से गिर गए, बहुत से सेवाएं गिर गए, बहुत से दास गिर गए। ये सब कारण क्या है? क्योंकि ये गर्व हमारे अंदर चढ़ जाते हैं। कई बार हमारे बाइबल की ज्ञान भी हमें गर्व की ओर ले जा सकता है। पौल के पास बहुत से शिक्षण थे, बहुत से समझ थे, बहुत से प्रकाशित की और बातों को प्रचार कर रहे थे। इसलिए खुदा ने उनको एक काटा दिया कि वो अभिमानी ना हो। इसलिए हम इस बातों को भी ख्याल करें कि गर्व से क्या होता है? विनाश होता है। इसलिए हम लोग ख्याल करें। इसलिए खुदा पहले पत्रोस की किताब 5वां अध्याय 5वें वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। ये 7 चीज जो हमने देखा कि ये गर्व जो है मनुष्य को नीचा करता है, ये खुदा के लिए घृणा है, ये हमें झगड़े रगड़े ले आते, ये अहंकार हमें हमारे जीवन के अंदर हम बड़ा बनने की कोशिश करता है लेकिन हम छोटा बन जाते हैं। अभिमानी हम क्या करता है? ठोकर खाकर गिरते हैं। लिखता है हमारे शरीर को पूरे अशुद्ध कर देता है और हमें विनाश की ओर ले जाते हैं। इसलिए हम इस बातों को ख्याल करें ताकि ये हमारे जीवन के अंदर हम गिरने का कारण न बने। इसलिए हम इस बातों को कभी भी ख्याल करें। ये है मैंने दूसरा जो विषय इसी के विषय में बताया, 7 चीज जो हमें ले आते हैं, ये गर्व जो है। अब तीसरा चीज जो है कि हमारे आंखें कभी चढ़ी हुई या मन घमंडी हो या एक घमंडी प्रार्थना। आंखें चढ़ी हो, मन घमंडी हो या घमंडी प्रार्थना, ये भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। इसी के विषय में भी हम कई वचनों को बाइबल से देखेंगे। भजन संहिता 101 उसका 5वां वचन जब पढ़ता है, वहां पे लिखा है कि जिसकी आंखें चढ़ी हो, क्योंकि हमारा देखना भी कभी गलत हो सकता है और वो देखने का जो ढंग है वो भी कभी घमंड हो सकता है। इसलिए लिखता है कि आंखें चढ़ी हो और जिसका मन घमंडी है उसका मन न, बाइबल में लिखा है न सहूंगा। परमेश्वर इसको सह नहीं सकता है। इसलिए हम इस बातों को ख्याल करें। तो हमारी आंखें अगर बाइबल के अंदर लिखा है चढ़ी हो या हमारे मन घमंडी हो, ये दोनों भी हमारे लिए तकलीफ का कारण हो सकता है। इसलिए हम इस बातों को ख्याल करें। इसलिए नीति वचन में भी 6वां अध्याय 16-17 वचन जब पढ़ता है तो वहां पे लिखा है 6 वस्तु से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उनको बाइबल के अंदर उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें। तो घमंड से चढ़ी हुई आंखें, तो ये देखना हम लोग कभी भी ख्याल करें, हम लोग नम्रता से देखें, घमंड से नहीं, क्योंकि प्रभु सब कुछ चीज जानता है, हमारे चाल चलन को भी देखता है, सब चीज को वो तोलते हैं। इसलिए हम इस बातों को ख्याल करें। अब देखो हम एक घमंडी प्रार्थना देखो वचन में लिखा गया लूका की किताब 18वां अध्याय 11 और 12 वचन जो हम लोग पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है एक फरूसी और एक बाइबल के अंदर लिखा है और फरूसी वहां पे आए और एक चुंगी लेने वाली भी है, दोनों भी प्रार्थना करने के लिए आए। लेकिन फरूसी कैसे प्रार्थना करता है? देखो ये यहाँ पे 6 चीज की घमंड की बात करता है। क्या है हम देखेंगे। लूका की किताब 18वां अध्याय 11 और 12 वचन लिखता है, फरूसी बाइबल लिखता है फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, ये परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। इतना तक तो प्रार्थना अच्छा है।
पहला चीज उसने थैंक यू बोला, धन्यवाद किया, लेकिन आगे क्या बोलता है देखो। कई बार हमारी भी प्रार्थना है, कुछ बात बहुत अच्छी लगता है, लेकिन आगे देखो क्या लिखा है। फिर लिखता है कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला नंबर 1, अन्याय करने वाला नंबर 2, व्यभिचारी नहीं तीसरा, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूं चौथा, पांचवा जो है मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं, मैं अपने सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूं, ईमानदारी से 10वां अंश भी देता हूं। तो कई बार हम भी ऐसे लोगों से कहता है कि मैं उपवास करता हूं, दशांश देता हूं, मैं व्यभिचार नहीं करता, मैं चुंगी लेने वाले के समान नहीं, मैं इस मनुष्य के समान नहीं, मैं अंधेर करने वाला नहीं, मैं अन्याय करता नहीं। हम अपनी अपनी बढ़ाई करते होता है। इसलिए ये फरूसी जो था उसकी प्रार्थना खुदा ने सुना नहीं। ये फरूसी खुदा से लंबा है, सदूसी खुदा के सामने नाराज रहता है। तो इसलिए ये लोगों की प्रेयर खुदा सुना नहीं, क्योंकि उनकी प्रार्थना में घमंड की बात है। तो ये प्रार्थना है घमंड, इसलिए खुदा ने सुना नहीं। अब ये कहां से शुरू हो, ये जो घमंड जो है कहां से शुरू हो, ये गर्व कहां से शुरू हो। तो हम आगे कुछ वचनों को और भी देखेंगे। तो बाइबल के अंदर 5 शैतान का जो मैं, शैतान है ये वाक्य मैं, ये 5 है, इंग्लिश में लिखा आई। तो ये 5 क्या है, ये हम लोग वचन से देखेंगे। तो हम लोग यशायाह नबी 14वां अध्याय 13 और 14 वचन जब आप पढ़ेंगे, यहां पे 5 चीज लिखा है। यशायाह 14:13 में लिखता है मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, यहां पे और शैतान लिखता है मैं। नंबर 2 वहीं पे लिखा है मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारांगण से अधिक ऊंचा करूंगा, यहां पे भी वो लिखता है मैं। तीसरा वही 13 वचन में है उत्तर दिशा के चोर पर बाइबल के अंदर लिखा है सभा के पर्वत पर विराजूंगा। तो यहां पे लिखा है कि मैं विराजूंगा, यह तीसरा चीज। अब यशायाह की किताब 14वां अध्याय 14 वचन में लिखता है मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थान पर ऊपर चढ़ूंगा, यहां पे भी मैं। 5वां चीज वही 14 वचन में मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। हर समय शैतान मैं करता है, इसलिए ये चीज मनुष्य के अंदर भी कई आता है। मैंने वो किया, मैं ये करता हूं, मैंने ऐसा किया, और ये मैं जो है ये नाश का कारण हो सकता है। इसलिए हम अभी कई 5वां चीज, कई उदाहरण भी हम बाइबल में देखेंगे। 5वां विषय जो है उदाहरण। हमने पहले चीज देखा कि अर्थ, दूसरा है गर्व से 7 चीज हमने देखा, तीसरा है हमने देखा कि आंखें चढ़ी हुई, बाइबल में लिखा है मन घमंडी, और हमने देखा कि घमंडी प्रार्थना। अब हमने चौथा चीज देखा 5 मैं जो शैतान करता है उसी के विषय में देखा चौथा चीज। 5वां चीज है एक उदाहरण हम देखेंगे अभी। ये उदाहरण क्या है, हम पहला राजा पहला अध्याय 5वां वचन में जब हम पढ़ेंगे तब लिखा है कि तब हगीत का पुत्र अदोनीजा सर ऊंचा करके कहने लगा मैं राजा बनूंगा। यहां पे देखो लिखा है मैं राजा बनूंगा। बाइबल में लिखा है अंत उसने रथ और सवार और अपने आगे आगे दौड़ने को 50 पुरुष रख लिया। ये सब अपने मन से किया, उन्होंने पिता से ना पूछा। दाऊद राजा उनका पिता थे, दाऊद को 19 बच्चे थे, लड़के थे, लेकिन अदोनीजा ने जाके पिता से पूछा नहीं, ना खुदा से पूछे, अपने आप को स्वयं कहता है कि मैं राजा बनूंगा। ये वर्ड देखो मैं यहां पे भी आ गया। तो ये शैतान की तरफ से अब बहुत से, जैसे इन्होंने अपने आप को कहा मैं राजा बनूंगा, जैसे आज बाइबल के अंदर लिखा है हम भी याजक और राजा है। अगर हम भी राजा है तो हम चुना हुआ चाहिए,
खुदा ने बुलाए हुए लोग ही सेवा कर सकेंगे। बहुत से लोग नौकरी नहीं मिले तो सेवक बन गए और इसी की वजह से वो ठीक से सेवा कर नहीं पाए। और आधुनिक देखो, अपने आप को कहा मैं राजा बनूंगा, तो बहुत से लोग बोलते हैं मैं प्रचारक बनूंगा, सेवा करूंगा, गाऊंगा, बजाऊंगा, सेवा करूंगा, लेकिन खुदा ने बुलाया नहीं, खुदा की बुलावट नहीं, और हम स्वयं बन गए। और फिर हमारे अंदर बहुत से दुख भरा हुआ जीवन, क्योंकि खुदा ने बुलाया। अभी देखो आदोनी जी का जीवन, उनको खुदा ने नहीं बुलाया। खुदा ने सुलेमान राजा को राजा बनाने के लिए खुदा ने नियमित किया था, लेकिन इन्होंने अपने आप को राजा बनने के लिए कोशिश किया। अब देखो अब्सलोम भी वैसे किया, अदोनिय्याह भी किया, लेकिन इन सबों को खुदा ने नहीं चुना, लेकिन वो स्वयं राजा बनने के लिए गए। आज बहुत से लोग, प्रचारक लोग भी प्रचार करने लग गए, खुदा ने बुलाया नहीं, अपने आप को राजा बन गए। और इसी की वजह से बहुत से लोगों के जीवन के अंदर दुख भरा जीवन। फिर लोग सेवा में, हम कंपटीशन है, लोगों को दिखाना है, सेवा है, इसलिए हम दौड़ते हैं, लेकिन खुदा की इच्छा से नहीं। और इसलिए बहुत बार सेवा गिर जाते, सेवक लोग भी गिर जाते, अच्छे अच्छे विश्वासी लोग भी गिरते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ये मैं काम करते हैं। इसलिए हम इस बातों को ख्याल करें। एक दूसरा उदाहरण, दानियेल की किताब 4 अध्याय 30वां वचन में जब पढ़ता है, ये नबूकदनेस्सर राजा, देखो कैसे वो यहाँ पे लिखा हुआ बातों को देखो, लिखता है क्या ये बड़ा बेबीलोन नहीं है जिससे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ्य, देखो अपनी बड़ाई करता है। यहाँ पे उन्होंने खुदा का बारे में एक वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया है, खुदा के विषय में एक भी। जब आप देखो खुसरू राजा जब बात करता है, लिखता है कि खुसरू राजा बात करते थे, लिखता है कि स्वर्ग की परमेश्वर ने मुझे राज्य दिया। लेकिन यहाँ पे नबूकदनेस्सर राजाओं की राजा था। एक ही राजा के विषय में लिखा है कि वो राजाओं की राजा है, फिर भी ये राजा कहता है कि मैं ही नहीं अपने बल और सामर्थ्य से, बाइबल के अंदर लिखा है, राजनिवास होने को और अपने प्रताप के बढ़ाई के लिए बसाया है। और इसलिए उन्होंने अपने बारे में लिखकर मैं, और लिखा है कि अपना बल, अपना सामर्थ्य से मैंने राज्य बनाया। वो भूल गए कि खुदा ने उनको दिया। लेकिन जब वो उनके राज्य उनके हाथ से चले गए और वो जब गिर गए, तब उनको कुछ साल बीतने पर, 7 साल बीतने पर, वहां पे ही दानियेल की किताब 4 अध्याय 37 में लिखता है, जो लोग घमंड से चलते हैं उन्हें वह नीचा कर सकता है। ये उनको बाद में समझा, जब वो गिर गए तब उसको समझ में आए। तो इसलिए हम इस बातों को ख्याल करें। और भी कुछ वचन हम वचन से देखेंगे। दूसरा इतिहास 32वां अध्याय 25 वचन में, यहाँ पे आप देखेंगे जकाया राजा था। लिखता है कि परंतु हिजकिय्याह ने उस उपकार का बदला न दिया। गॉड बहुत से लोगों के जीवन में उपकार करते हैं, इसलिए हम लोग कई बार अपने शुरुआत के जीवन को भूल जाते। अभी जो हमारे पास है उसी को हम याद करते, पिछला जीवन सब भूल जाते कि खुदा ने हमें कैसे उठाकर लेके आए, गरीबी के अंदर, बीमारी के अंदर, परेशानी के अंदर हमें ले आकर खड़ा कर हमें आशीष किए। लेकिन हम लोग जैसे हिजकिय्याह राजा देखो, लिखता है उस उपकार का बदला न दिया, क्योंकि उसका मन फूल उठा था, उसका मन फूल उठा था। इस कारण उसका परमेश्वर का कोप उस पर और यहूदा और यरूशलेम पर भड़का। तो क्रोध क्यों बढ़ता है? आज हिजकिय्याह, वैसे आज हम भी राजा है, मैंने कहा बार बार, ये सब हमारे लिए बहुत बड़ा उदाहरण है। आज परमेश्वर की क्रोध हिजकिय्याह के ऊपर भड़का, लेकिन हिजकिय्याह ने खुदा के सामने नम्र हुआ, इसलिए खुदा ने उनको क्षमा किया। ये इसलिए लिखा गया ताकि वचन हमें सुधारता है, इसलिए वचन कभी भी हमें पढ़ना है। ये वचन जो है हमें सुधारता है, समझाता है, सिखाता है, हमारे अंदर बदलाव ले आता है। इसलिए हमें बार बार इस वचन को पढ़ते रहना है, ताकि हमारे अंदर ये गर्व अगर है वो सब चीज निकल जाए। इसलिए वचन हमें पढ़ना है।
और एक उदाहरण हम वचन से देखेंगे। यशायाह की किताब 9वां अध्याय 9 और 10 में विशेष करके इफ्राइम और शिमरोन वासियों के लिए उनके विषय में क्या लिखा है देखो। तो यशायाह 9वां अध्याय 9 और 10 में लिखता है, और सारी प्रजा को इफ्राइम और शिमरोन वासियों को मालूम हो जाएगा, जो गर्व और कठोरता से बोलते हैं। देखो, गर्व और कठोरता से बोलते, वो कहता है कि ईंट तो गिर गई है, परंतु हम गड्ढे हुए पत्थरों से घर बनाएंगे। गुलाब के वृक्ष तो कट गए हैं, परंतु हम उनके बदले देवदारों से काम लेंगे। तो ये जो वचन आपने पढ़े, ये इफ्राइमियों और बाइबल के अंदर लिखा है, शिमरोन वासियों ने कहा गया। बाइबल के अंदर लिखा है, वो गर्व से और कठोरता से कहता है, अगर ईंट तो गिर गई है, लेकिन हम लोग गड़े हुए पत्थर से, बाइबल में लिखा है, घर बनाएगा। मतलब ये घमंड की बात हुई। और ये चीज है 2001 में जब अमेरिका के ट्विन टावर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जब गिर गए, तब वहां के बड़े सीनेटर्स लोग, सभी लोगों ने यही कहा कि अगर ये गिर गया तो हम और भी दूसरे पत्थर लेकर, जैसे इन्होंने कहा कि घर बनाया, वैसे हम वापस दोबारा घर बनाएंगे। अगर वहां पे कोई झाड़ गिर गया तो दूसरा झाड़ लगाएंगे। मतलब सुनने के बाद, ये होने के बाद लोगों ने परमेश्वर के सामने झुका नहीं, लेकिन बातें गर्व से और कठोरता से करता है। और आज वैसे मनुष्य भी कई बार कुछ घटनाएं होते तो हम लोग खुदा से क्षमा नहीं मांगते, लेकिन हम कहते कि चलो कोई बात नहीं, गिर गए तो हम वापस खड़ा करेंगे, वापस कुछ ना कुछ करेंगे। और ये सब बढ़ाई बात जब होता है तो खुदा हमें आशीष नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इस बातों को हमें ख्याल करना, इसलिए मैंने आपको गर्व के विषय में सारी बातों को बताया। अब हम नम्रता के विषय में भी वचन से कई बातों को हम देखेंगे। नम्रता के विषय में पहले बात, हम नम्रता की जो अर्थ है या मतलब, उसी को वचन से देखेंगे। नम्रता जो वर्ड है, ये इब्रानी भाषा में शाफाल मतलब नीचा करना। यूनानी भाषा में तपिनो का मतलब है कम लेने के लिए, मतलब हम कम होना चाहिए या कम लेने के लिए, या नीचा, या एक हमें उदास होना है। ये है नम्रता के अर्थ जो है वचन में ये लिखा गया। अब नम्रता के द्वारा ही खुदा हमें बचाता भी है, वो हमें अनुग्रह भी करता है, और हमें वो महिमा की ओर भी ले जाते हैं। ये दूसरा चीज कई वचनों को हम देखेंगे कि वो बचाता भी है, अनुग्रह भी करता है, वो हमें महिमा की ओर ले जाते हैं। कुछ वचन से हम देखेंगे। अय्यूब की किताब 22वां अध्याय 29 वचन में लिखा है, क्योंकि वह नम्र मनुष्य को बचाता है। ये अय्यूब इसलिए लिखता है क्योंकि अय्यूब के जीवन के अंदर अय्यूब बहुत नम्र थे, इसलिए वो परिस्थिति को मुकाबला कर सका। उसके जीवन में बहुत से दुर्घटनाएं आए, बच्चे चले गए, धन दौलत चले गए, बीबी कहता है कि परमेश्वर को शाप करो, और दोस्त लोग आकर उनको नीचा किया। लेकिन ऐसे सब परिस्थिति के अंदर भी अय्यूब, बाइबल के अंदर लिखा है, नम्र से उन्होंने विश्वास किया कि एक दिन मैं खुदा को देखूंगा, और इसलिए खुदा ने उनको बचाया। इसलिए वो लिखता है नम्र मनुष्य को बचाता है, तो बचाने वाला वो है। दूसरा बात, याकूब की किताब 4वां अध्याय 6वां वचन में लिखता है, परमेश्वर दिनों पर अनुग्रह करता है। तो वो बचाता भी है, वो अनुग्रह भी करता है। वो अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है, वो हमारे ऊपर ग्रेस, अनुग्रह ले आते, इसलिए परमेश्वर हमारे ऊपर अनुग्रह भी करता है। किसके ऊपर? घमंडियों के ऊपर नहीं, गर्व लोगों के ऊपर नहीं, लेकिन नम्र लोगों के ऊपर वो अनुग्रह करता है।
और तीसरा चीज नीति वचन 15वां अध्याय 33वां वचन में लिखता है, महिमा से पहले नम्रता आती है। तो अगर हमारे जीवन के अंदर महिमा आना है तो हमें क्या बनना है? नम्रता बनना है। अगर नम्रता होंगे तो ही हम खुदा हमें बचाएंगे, वो हमारे ऊपर अनुग्रह करेंगे, वो हमारे ऊपर महिमा ले आएंगे। और इसलिए इस बातों को भी समझना बहुत जरूरी है। आगे तीसरा जो विषय ये है, वो ही हमें बड़ा किया जाएगा। हम अपने आप को बड़ा नहीं करना है, लेकिन खुदा को मौका देना है कि वो आपको बड़ा किया जाए। इसलिए दो वचन हम बाइबल से देखेंगे। मत्ती के सुवर्तमान 23वां अध्याय 12 वचन में लिखा है, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएंगे। तो हमें छोटा बनना है। अगर हम छोटा रहेंगे में उसमें कोई गलती नहीं, इसलिए हम कभी भी छोटा रहे, क्योंकि कई बार हम सेवा करते टाइम हमारे जीवन के अंदर बहुत बार विश्वासी सेवा और सेवक लोग गिरने का कारण है, क्योंकि कई बार हम पैसे की ओर नजर लगाते, कई बार हम मान सम्मान के लिए सेवा करते हैं, कई बार पेट के लिए हम सेवा करते हैं, कई बार भीड़ के लिए हम सेवा करते हैं, कई बार हमें एक पोजीशन मिले या कोई पावर मिले, इसी सब चीज के लिए अगर हम काम करें तो हम कभी भी गिरेंगे। इसलिए इस बातों को हमें ख्याल करना है कि हम खुदा को मौका दे कि वो आपको बड़ा किया जाएंगे। हम अपने आप को कभी भी छोटा बनाए रखे, वो बहुत बड़ी आशीष है। पहली पत्रोस इसका 5वां अध्याय 6वां वचन में लिखता है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। नम्र बाइबल के अंदर लिखा है, घमंड से नहीं, दीनता से रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। तो खुदा को एक समय है, वो है उचित समय। उचित समय पे वो आपको उठा सकता है, खड़ा कर सकता है। इसलिए खुदा को मौका देना, अवसर देना, हर चीज करने के लिए खुदा को एक समय होता है। हमारे जीवन के अंदर हमें सब कुछ जल्दी होना चाहिए। खुदा कोई भी चीज जल्दी करता नहीं, उसके लिए एक समय है। इसके लिए हमें कभी भी वेटिंग करना है, ताकि खुदा नियत समय पे आपको उठाएंगे, आशीष करेंगे। और हमारे जीवन के अंदर चौथा चीज है, हम कभी भी नीचा अगर होना है वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। अगर हम कभी भी नीचा रहे वो बहुत आशीष है। अभी देखो आयुब दोबारा और लिखता है 5वां अध्याय 8वां वचन से 11 वचन जब हम पढ़ता है तो वहां पे लिखा है, परंतु मैं तो परमेश्वर ही को खोजता रहूंगा और अपना मुकदमा परमेश्वर पर छोड़ दूंगा। वो तो बाइबल के अंदर लिखा है, ऐसा बड़ा काम करता है जिनकी याद नहीं लगती, और इतने आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जाते। वही बाइबल के अंदर लिखा है, पृथ्वी के ऊपर वर्षा करता और खेत पर जल बरसाता है। इसी रीति वह नम्र लोगों को ऊंचा स्थान पर बिठाता है। आज देखो ये आयुब के जीवन में अनुभवी होकर वो लिखता है यहाँ पे कि नम्र लोगों को ऊंचा स्थान पर बिठाता है। और खुदा ने आयुब के जीवन के अंदर ऐसे काम कर कर उनको एक दिन ऊंचा किया। उनका शुरुआत बहुत तकलीफ का कारण थे, बहुत से समस्या उनके जीवन में थे, लेकिन आखिरी में देखो खुदा ने उनको बहुत आशीषित किए। उन्होंने 4 पीढ़ी को देखा करके वचन में लिखा गया। उन्होंने बहुत से दुख दर्द जीवन में सहकर खुदा के सामने नम्र होकर जिए, इसलिए खुदा ने उनको उठाया। इसलिए ये वचन हमने पढ़ा कि वह नम्र लोगों का बाइबल का ऊंचे स्थान पर बिठाता है। और भी कई वचन हम देखेंगे। भजन संहिता इसका 136 और उसका 23वां वचन लिखता है, उसने हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि ली। खुदा ने हमारी दुर्दशा, हमारी नीचा जीवन, हमारे कमी जीवन को उस समय के अंदर भी हमारी सुधि ली। उसकी करुणा सदा की है। तो उसका करुणा हमारे ऊपर सदा की है, इसलिए इस बातों को भी समझना जरूरी है। एशिया की किताब, एशिया नबी लिखता है
और उसका 57 अध्याय उसका 15 वचन जब हम लोग पढ़ता है तो वहां पे वो लिखता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूं और उसके संग भी रहता हूं। बोलता है उसके संग भी रहता हूं जो खेदित और नम्र है। तो खुदा उनके साथ है, घमंडियों के साथ नहीं, गर्वों के साथ नहीं, लेकिन लिखा है कि खेदित और नम्र है, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूं। तो ऐसे लोगों को हर्षित करने के लिए, इसलिए जो दुखित है, बीमारी है, परेशानी के अंदर है, इनके साथ परमेश्वर रहकर उन्हें परमेश्वर नियत समय पे उठाता है। इसलिए वो लिखता है वो खेदित और नम्र लोगों के साथ है, क्योंकि वो बैठा है ऊंचे स्थान पर। बाइबल के अंदर लिखा है पवित्र स्थान में बैठा है, ऊंचे स्थान पर बैठकर उन लोगों के साथ भी है जो खेदित और नम्र है। अब हम वचन में 5वां जो विषय नम्र प्रार्थना, इसी के विषय में भी हम देखेंगे। हमने घमंडी प्रार्थना को भी देखा, गर्व की प्रार्थना को भी देखा, अब हम नम्र प्रार्थना भी देखेंगे वचन में। इसलिए दूसरा इतिहास इसका 7वां अध्याय 14 वचन में लिखता है, तब यदि मेरी प्रजा की लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे। कैसे प्रार्थना करे? दीन होकर हमें करना है। मूसा एक बहुत बड़ी नबी था, लेकिन उन्होंने भी बाइबल के अंदर लिखा है दीन होकर प्रार्थना किया, खुदा ने उन्हें भी क्षमा किया, इजरायलियों को भी उनके द्वारा क्षमा किया। एरन के हाथ से भी गलती हो गई, लेकिन उनको भी इनके प्रार्थना से खुदा ने उन्हें भी क्षमा कर दिया। इसे लिखा है दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को जो का त्यों कर दूंगा। वो हमें बाइबल के अंदर लिखा है जो का त्यों कर दूंगा। वो परमेश्वर हमारा, इसलिए हम दीन होकर प्रार्थना करें ताकि वो हमें क्षमा करे और हमारे जीवन के अंदर वो आशीष कर सके। इसलिए लूका की किताब 18वां अध्याय 13 वचन में वो चुंगी लेने वाला आकर कैसे प्रार्थना किया, देखो इनका प्रार्थना और फरूसी की प्रार्थना में फर्क देखो। उन्होंने 6 चीज कहा, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कुछ चीज कहा नहीं। इनकी नम्र प्रार्थना देखो, यहाँ पे लिखा है परंतु चुंगी लेने वाला, लूका की किताब 18:13 में लिखता है चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपने छाती पीट पीट कर कहा, ये परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। उन्होंने बहुत नम्रता से प्रार्थना किया, बोले मुझ पापी पर दया कर। ये प्रार्थना को खुदा ने सुना और उस व्यक्ति को खुदा ने ऊंचा किया, क्योंकि वो अपने आप को नीचा ठहराकर खुदा से विनती प्रार्थना की। इसलिए इस बातों को हमें ख्याल करना बहुत जरूरी है। अब हम छठवां चीज, कई उदाहरण हम बाइबल में देखेंगे कि लोगों ने खुदा के सामने कैसे नम्र हुए, उसी के विषय में कई वचनों को हम देखेंगे। पहला उदाहरण है पहला राजा 21वां अध्याय, ये आप 20 से 29 वचन घर पे पढ़ लेना। मैं सब वचन पढ़ता नहीं, समझ जाएंगे। इसलिए 21वां वचन में खुदा ने एहाब राजा जो बाइबल के अंदर लिखा है नाबोत को नष्ट किए और उनके बीवी ने उनको उत्साहित किया ये सब चीज करने के लिए, और इसलिए खुदा उनके विषय में क्या लिखा है देखो। खुदा लिखता है मैं तुझ पर ऐसी विपत्ति डालूंगा कि तुझे पूरी रीति से मिटा डालूंगा और एहाब की घर के एक एक लड़के को और क्या बंधुए क्या स्वाधीन इजराइल में हर एक रहने वाले को भी नष्ट कर डालूंगा। तो खुदा ने लिख दिया ये वचन, खास बहुत से बातों को खुदा ने बताया। ये जब सुने तो एहाब राजा के अंदर नम्रता आया, हालांकि उनकी बीवी के अंदर तो नहीं आया, लेकिन इनके अंदर नम्रता आया। इसलिए यही पहला राजा 21वां अध्याय 29 वचन के अंदर लिखता है इस कारण कि वह मेरे सामने नम्र बन गए है। ये खुदा एलिया नबी से करता है, नम्र बन गया है, मैं
वह विपत्ति उसके जीते जी उस पर न डालूंगा, परंतु उसके पुत्र के दिनों में मैं उसके घराने पर वह विपत्ति भेजूंगा। तो खुदा ने जो विपत्ति यह राजा के ऊपर ले आने वाले थे वो उससे खुदा ने हटा दिया। बोला मैं ये व्यक्ति जीते जी उस पर नहीं डालूंगा, लेकिन उनके बच्चे के ऊपर जरूर डालूंगा। और इसलिए खुदा ने वो विपत्ति उनके जीवन से हटा दिया, क्योंकि वो खुदा के सामने बाइबल के अंदर लिखा है नम्र हुए। इसलिए नम्र होने से खुदा लोगों के ऊपर दया करता है, अनुग्रह करता है। इसलिए खुदा ने यहाँ पे उनके ऊपर ख्याल किया। दूसरा उदाहरण, दूसरा इतिहास 32वां अध्याय 26 वचन जब पढ़ते, यहाँ पे भी एक राजा है हेजकिय्याह। ये राजा ने भी देखो क्या किया। तब हेजकिय्याह यरूशलेम के निवासियों समेत अपने मन के फूलने के कारण दीन हो गए। ये बाइबल के अंदर लिखा है मन के फूल के कारण, फूलने के कारण दीन हो गए। तो ये जब दीन हो गए, इसलिए यहोवा का क्रोध उन पर हेजकिय्याह के दिनों में नहीं बढ़ता। तो आज अगर हमारे जीवन के अंदर भी, हम भी आज मैंने कहा बार बार कि हम भी राजा है और याजक है, अगर हमारे जीवन के अंदर भी परमेश्वर की क्रोध अगर नहीं भड़कना है तो हमें भी खुदा के सामने नम्र से कार्य करना है। वो पक्षपात नहीं, हो किसी को छोड़ता नहीं, चाहे विश्वासी हो, चाहे परमेश्वर की दास हो, या कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो। अगर हम खुदा के नियम से चले, खुदा जरूर आशीष करेंगे, लेकिन उसके विरुद्ध अगर कोई काम करते रहे तो उसका क्रोध हमारे ऊपर भड़केगा। इसलिए हम लोग इस बातों को ख्याल करें। तीसरा एक उदाहरण ये है, दूसरा इतिहास 33वां अध्याय 12 और 13 वचन में हेजकिय्याह राजा का बेटा था मनासे। ये भी जीवन में बहुत से बुराई किए, बोलता है जातियों से भी ज्यादा बुराई करते थे। खुदा उनसे जाकर बात भी किए, लेकिन उन्होंने सुना नहीं। लेकिन उनके जीवन में ऐसा एक समय है कि उनको जब बैबीलोन के अंदर बेड़ियों के साथ जब लेके गए, तब वहां पे जब संकट में जब पड़े, तब लिखता है दूसरा इतिहास 33वां अध्याय 12-13 में लिखता है, तब संकट में पड़कर वह अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने बहुत दीन हुआ। थोड़ा नहीं, लिखता है बहुत दीन हुआ, क्योंकि बहुत गलती किया उन्होंने बहुत गलती करने से बहुत दीन हुए और उससे प्रार्थना की। तब उसने प्रसन्न होकर उसकी विनती सुनी और उसको यरूशलेम में पहुंचाकर उसका राज्य लौटा दिया। वो राजा था, वो गलती किया तो राज्य पर उससे निकल गए, लेकिन फिर वापस खुदा ने उनको राज्य लौटा दिया। तब मनासे को निश्चय हो गया कि यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही एलोहिम है, उनको समझ में आया, यहोवा ही अदोनाई है, उनको समझ में आए। इसलिए यहाँ पे मैंने 3 उदाहरण बताए कि खुदा ने नम्र लोगों के ऊपर भी दया किया और उनके जीवन के अंदर कार्य किया, ताकि ये इसलिए हम पढ़ रहे, सुन रहे, ताकि हमारे जीवन के अंदर भी परिवर्तन आए। यदि आज भी हमारे अंदर कोई घमंड है तो हम उसको दूर करें और हम खुदा के सामने नम्र हो, ताकि खुदा हमारे काम, हमारे जीवन, हमारी सेवा सबको खुदा आशीष कर सकेंगे। अंत में निष्कर्ष मतलब कंक्लूजन या अंत में एक वचन पढ़ना चाहता हूं, वो है इज़िकीएल की किताब 17वां अध्याय 24 वचन में लिखता है। खुदा यहाँ पे वृक्ष को लेकर कई बातों को लिखा है, इसी के विषय में हम देखेंगे। यहाँ पे लिखा है इज़िकीएल 17:24 में लिखता है, तब मैदान के सब वृक्ष जान लेंगे कि मुझ यहोवा ही ने ऊंचे वृक्ष को नीचा, ऊंचे जो वृक्ष है उसको नीचा और नीचे वृक्ष को ऊंचा किया, हरे वृक्ष को सुखा दिया और सूखे वृक्ष को फुलाया। बाइबल में लिखा है फलाया है, तो ये फलाया वही किया। मुझ यहोवा ने ही ये कहा और वैसा ही
कर भी दिया है। तो ये झाड़ जो है आज बाइबल के अंदर लिखा है, हम भी एक झाड़ है। भजन संहिता 1 अध्याय 3 वचन में लिखा है, हम भी एक झाड़ है जो नाली के किनारे में लगाया गया झाड़, वो फलता है। और बाइबल के अंदर लिखा है उसके पत्ते कभी सूखते नहीं है। और इसीलिए आज मनुष्य भी झाड़ है, देश भी झाड़ है। इसलिए परमेश्वर ने यहाँ पे लिखा है, ऊंचा वृक्ष जो था बैबीलोन, उसको परमेश्वर ने नीचा किया। और नीचा जो वृक्ष यहूदी लोग इजराइल के राष्ट्र थे, उनको खुदा ने जब उनके आदर सम्मान किया, उनको उठाया। और हरा वृक्ष जो है वो भी कई बार बैबीलोन हरा था, लेकिन उनको भी खुदा ने सूखा दिया। और सूखा जो वृक्ष था उसको खुदा ने फुलाया फलाया। ये सब खुदा ही करते, सब कुछ उसी के हाथ में। इसलिए उस खुदा को ही हम आदर सम्मान करें, क्योंकि सब कुछ करने वाला वही है। इसलिए आज सुनने वाले सभी भाई बहनों, यदि हमारे अंदर भी आज गर्व है या घमंड है, तो हम इसी को हटाए। हम खुदा के सामने नम्र होकर सेवा करें, ताकि सारा आदर सम्मान हम खुदा को दे। और यदि आज वचन सुनकर यदि हमारे अंदर भी कोई गलतियां हैं, तो हम उसको ढूंढे, हम उसको हमारे जीवन के अंदर बदलाव ले आए, हम अपने आप को सुधारे, ताकि खुदा जब आएंगे हम योग्य व्यक्ति पाए जाए। इसलिए इस बातों के लिए हम प्रार्थना भी करें, उपवास भी करें, वचन भी पढ़े, ताकि हर समय हमारे अंदर सुधार होना चाहिए। अगर हम बोलेंगे हम करता सब सही है, वचन कई बार हमें दिखाते, तो हमें पढ़कर हम अपने आप को बदली करना है। हम ज्यादा भी पढ़कर दूसरों को बदली करते, हम अपने आप को बदली नहीं करते। इसलिए कोशिश करें हम पहले अपने आप को बदली करें, फिर हम दूसरों को सिखाएं, ताकि वो आपके जीवन को देखकर उनको भी समझ में आए कि ये हमें भी करना है। इसलिए हमें उदाहरण बनकर खुदा के सामने अब जिए, ताकि खुदा में आशीष आशीर्वाद कर सके। तो इसी के द्वारा आज ये विषय गर्व और नम्रता के विषय में आज हम यहाँ पे समाप्त कर रहे, और अगले बार हम नए विषय में जाएंगे। तो इसी के लिए प्रार्थना करना, और विशेष ये आप सबों को याद दिलाना है कि महामारी वापिस बढ़ रहे, इसलिए सभी लोग ख्याल करें, प्रार्थना करें। हम अभी नए साल में प्रवेश करेंगे, तो खुदा की जो भी इच्छा है उसी के लिए हम प्रार्थना भी करें, ताकि खुदा हमें मार्गदर्शन करे। जो भी उसकी इच्छा है उसी को हम करें। इस महामारी के बीच में भी खुदा ने अब तक संभाला, हम प्रार्थना करें कि वो आगे भी संभाले, और उसकी जो दृष्टि में योग्य है वो करने के लिए हम खुदा से विनती प्रार्थना करें। तो हम विदा होने से पहले हम सभी के लिए दुआ करें। यदि कोई बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत के अंदर है, उनके लिए भी हम दुआ करें। तो आइए सभी लोग अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाए, हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, समय के लिए खुदावन तुझे धन्यवाद देते। आज के भोजन के लिए प्रभु धन्यवाद देते। आपने हमें जो भी बातों को सिखाया, समझाया, इसलिए प्रभु धन्यवाद करते। यदि आज हमारे अंदर कोई गलतियां, प्रभु हमें क्षमा कर, हमें सुधार, हमें तेरे वचन के करीब लिया, जो आपके दृष्टि में योग्य करे, आपके नाम की बड़ाई करे। प्रभु विशेष करके समय के अंदर यदि कोई बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या के अंदर फंसे है, खुदावन हम प्रार्थना करें, लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी, आपने काय फटके से हमें चंगाई दे, और आपने भाई और लहू से हमारे सारे अपराधों को क्षमा कर लॉर्ड, जो भी आपके दृष्टि में योग्य करने के लिए आप हम सबों के ऊपर दया कर, अनुग्रह कर, और आपके इच्छा से हम सबों को चला, जो आपके दृष्टि में योग्य करने के लिए हमें सिखा पड़ा, हमारे ऊपर दया कर और सबों को आशीष कर। आपने हमारी विनती प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर छोटी सी विनती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो फिर एक बार आप सबों को मंडली के तरफ से, चर्च की तरफ से थैंक यू बोलना चाहता हूं। और जो भी वचन आप सुन रहे, समझ रहे, प्रार्थना करते रहे। और परिस्थिति आगे क्या है हमें पता नहीं, लेकिन हम प्रार्थना करें कि आने वाले दिनों के अंदर भी खुदा हम सबों को आशीष करे। और जब तक चर्च खुलता नहीं, तब तक हम प्रार्थना करें, ताकि खुदा आप सबों को आशीष करे, आशीर्वाद करे। जब तक हम फिर नहीं मिलते, खुदा आप सबों को आशीष करे, आशीर्वाद करे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।